नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को वर्चुअल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। रांची समेत देश के 5 शहरों में रसोई गैस ग्राहकों के लिए रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द होगी शुरू। झारखंड में निजी अस्पतालों के लिए कोरोना रोधी टीके की दर निर्धारित, सिविल सर्जनों से अनुपालन का निर्देश। और बेंगलुरु में 13 जून से राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी का विशेष प्रशिक्षण शिविर, झारखंड की संगीता और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में कल मीडिया को शिखर सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिटेन ने G7 के अध्यक्ष के रूप में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें कोरोना वायरस से निपटने के वैश्विक प्रयासों की अगुवाई करना तथा भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, समृद्ध भविष्य के लिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके ढूंढने के साथ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना और एक खुले समाज में साझा मूल्यों को संजोना शामिल है। बैठक में विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी से निपटने के बारे में परस्पर विचार विमर्श करना तथा स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना शामिल है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.2% तक पहुंच गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 293 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य भर में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,42,774 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 557 लोगों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3,33,179 हो गई है। राज्य भर में कल 5 कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,081 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,514 रह गई है। झारखंड की राजधानी रांची समेत देश के 5 शहरों में रसोई गैस ग्राहकों के लिए रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द शुरू होगी। उपभोक्ता अपनी तेल विपणन कंपनी OMC के उन डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स में से किसी एक को चुन सकेंगे जो उनके क्षेत्र में LPG का वितरण करते हों। सभी के लिए ऊर्जा सुलभ और किफायती बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और LPG उपभोक्ताओं को और अधिक सशक्त बनाने के नजरिए से LPG ग्राहकों को ये तय करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है कि वे किस वितरक से LPG रिफिल कराना चाहते हैं। पायलट चरण में यह अनूठी सुविधा गुड़गांव, पुणे, रांची, चंडीगढ़, कोयम्बटूर में उपलब्ध होगी। पायलट चरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। रांची के सदर अस्पताल में समय पर ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक स्थापित किया जाएगा। टैंक पुणे से मनाया जा रहा है, जो 9 जून को वहां से चल चुका है। रांची पहुंचने के बाद इसे अस्पताल में स्थापित कर दिया जाएगा। सदर अस्पताल का निर्माण कर रही कंपनी की ओर से कल ये जानकारी झारखंड उच्च न्यायालय को दी गई। इसके बाद अदालत ने 17 जून तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में कुछ ऐसे निराधार समाचार आए हैं कि कोविन ऐप को हैक कर लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरसरी तौर पर ये खबरें फर्जी प्रतीत होती हैं। फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय और टीका प्रशासन से संबद्ध अधिकार प्राप्त समूह
इन खबरों की जांच करवा रहे हैं। जांच का काम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कंप्यूटर आपात प्रबंधन टीम को दिया गया है। टीका प्रशासन से संबद्ध अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर R.S. शर्मा ने स्पष्ट किया कि कोविन में दर्ज टीकाकरण संबंधी विवरण पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि कोविन का विवरण किसी बाहरी माध्यम के साथ साझा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कोविन के जिस डेटा के लीक होने का दावा किया जा रहा है वह तो कोविन में दर्ज भी नहीं हुआ है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों और टीका केंद्रों में कोरोना रोधी टीकाकरण की दर तय कर दी है। इसके तहत कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के लिए अलग अलग दर निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के विशेष कार्य पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी सिविल सर्जनों को इसकी जानकारी देते हुए इसका सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है। राज्य में कुछ निजी अस्पतालों में कोरोना का टीकाकरण दोबारा शुरू हो गया है। निजी अस्पताल कंपनियों से सीधे वैक्सीन क्रय कर टीकाकरण कर रहे हैं। तय दर के अनुसार कोविशील्ड के लिए निजी अस्पताल 780 रुपए ले सकेंगे, जिसमें 600 रुपए वैक्सीन की कंपनी की कीमत, 30 रुपए जीएसटी और 150 रुपए सर्विस चार्ज शामिल है। वहीं कोवैक्सीन के लिए निजी अस्पताल 1410 रुपए ले सकेंगे, जिसमें कोवैक्सीन कंपनी की कीमत 1200 रुपए, जीएसटी 60 रुपए और 150 रुपए सर्विस चार्ज शामिल है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 08046110007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। डीआईजी रेल के पद पर पदस्थापित शैलेंद्र कुमार सिन्हा को डीआईजी जैप का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश कल जारी कर दिया। आदेश में बताया गया है कि जैप में डीआईजी का पद रिक्त होने के चलते आईआरबी संवर्ग में कर्मियों की प्रोन्नति, एमएससीपी, अनुकंपा, पेंशन, क्षेत्रीय चयन परिषद से संबंधित कार्य, अपीलीय मामले व न्यायिक मामले लंबित हैं। नियमित नियुक्ति होने तक डीआईजी रेल शैलेंद्र कुमार सिन्हा डीआईजी जैप का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार ने कल इस संबंध में निर्णय लिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा था, जिस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। रांची संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 10वीं के लिए करीब 4,40,000 छात्रों और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 3,32,000 पंजीकृत छात्रों का रिजल्ट तैयार करने की तैयारी में जुटा है। जैक बोर्ड परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड की परिणाम मूल्यांकन पद्धति का अध्ययन करेगा। इस प्रक्रिया में क्रमशः कक्षा 9 और कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों पर भी विचार किया जाएगा। 97.42% और 95.53% छात्रों ने कक्षा 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा पास की थी। जैक हर साल कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए भी बोर्ड परीक्षा आयोजित करता है। इस बीच जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने कहा है कि इस साल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया था और परीक्षा पैटर्न में बदलाव के साथ पाठ्यक्रम में 40% की कमी भी की गई थी। लेकिन बोर्ड परीक्षा रद्द होने के कारण जैक ने अभी तक परिणाम तैयार करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर आजादी का महोत्सव वेबिनार का आयोजन आज राजधानी रांची में किया गया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रांची, रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची, फील्ड आउटरीच ब्यूरो दुमका और केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने ये जानकारी दी। खूंटी जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा और कठौतिया कोल ब्लॉक जमीन आवंटन में गड़बड़ी के मामले में तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को प्रतिवादी बनाने और प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आवास में तैनात 2 सुरक्षा गार्ड नशे में धुत मिलने के बाद उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के खिलाफ आज पाकुड़ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत को वापस लेने की मांग की। सरायकेला खरसावां जिले के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई ने कुचाई प्रखंड का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधा, कोरोना वैक्सीनेशन और मनरेगा योजनाओं की जानकारी दी। हॉकी। राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साई बेंगलुरु में जूनियर महिला हॉकी का विशेष प्रशिक्षण शिविर 13 जून से शुरू हो रहा है। इस शिविर में झारखंड की 2 महिला हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को शामिल किया गया है। दोनों ही खिलाड़ी पूर्व में भी कई प्रतियोगिताओं में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इनके चयन पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोला सिंह सहित पदाधिकारियों ने इन्हें बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को वर्चुअल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। रांची समेत देश के 5 शहरों में रसोई गैस ग्राहकों के लिए रेफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द होगी शुरू। झारखंड में निजी अस्पतालों के लिए कोरोना रोधी टीके की दर निर्धारित, सिविल सर्जनों से अनुपालन के निर्देश। और बेंगलुरु में 13 जून से राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी का विशेष प्रशिक्षण शिविर, झारखंड की संगीता और ब्यूटी डोंगडोंग शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।